हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अगर जोश जुनून और जज्बा हो तो ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात आसान की जा सकती हैं। ये दोनों हाथ बिजली का करंट लगने की वजह से। कितने साल के थे तब आप? मैं सर 5 साल का था जब मेरे साथ ये हादसा हुआ। कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि मेरे माँ बाप ने उतना पैसा नहीं था कि वो इलाज करवा सके, तो उन्होंने मेरे को वहाँ पर छोड़ के चले गए। तो डॉक्टर थे जो पीजीआई के, उन लोगों ने अपनी तरफ से इलाज किया मेरा। तो माँ बाप उसके बाद कभी नहीं मिले? नहीं सर, अस्पताल में छोड़ने के बाद आज तक कभी मुलाकात नहीं हुई? कभी नहीं हुई सर। आप उनके बारे में जानते हैं कि आपके माँ बाप कौन है और कहाँ के रहने वाले थे? नहीं सर। तो ये पैरों से टाइप करने की प्रैक्टिस आपने कहाँ की और कितना समय लगा इसमें आप? मेरे साथ ये हादसा हुआ सर, उसके बाद डॉक्टर कालराज थे पीजीआई के डॉक्टर, तो वो यहाँ के डायरेक्टर थे मदर टेरेसा हरियाणा साकेत काउंसिल के। तो उन्होंने मेरे को यहाँ पर शिफ्ट करवाया। यहाँ पर मैंने पढ़ाई लिखाई, और मेरे जैसे और भी बच्चे थे जो यहाँ पर रहकर पढ़ाई करते थे, तो उनके साथ मैंने भी अपना पढ़ाई करना शुरू किया। तो कुछ टीचर्स थे जिन्होंने मेरे पैर को पकड़ के पेंसिल डाल के पकड़ के उन्होंने मुझे लिखना सिखाया। पैर से ही पेंट अपने चित्रों में रंग भरते हैं। किस तरह की पेंटिंग करते हैं आप? वाटर कलर की पेंटिंग बनाया करता था, तो अब मैं एक्रेलिक पेंटिंग बनाता हूँ सर, जो कैनवस के ऊपर ड्रॉ होती है सर। तो एग्जीबिशंस भी लगाए मैंने। आपकी आपकी कुछ पेंटिंग बिकी भी होंगी? जी सर, काफ़ी। मैक्सिमम कीमत एक पेंटिंग की कितनी मिली है आपको? सर मेरी अभी तक 7000 है एक पेंटिंग। एक पेंटिंग। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षर। एक कहावत है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अगर जोश जुनून और जज्बा हो तो ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात आसान की जा सकती हैं। इसी कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है 32 वर्षीय सुनील कुमार ने, जिसके दोनों हाथ नहीं हैं। वे सरकारी नौकरी करते हैं। आइए जानते हैं उनसे उनके ज़िंदगी के अनुभवों के बारे में। सुनील कुमार, आपका स्वागत है। जी सर। आपके दोनों हाथ नहीं हैं, क्या ज़िंदगी में आपको कभी कोई निराशा महसूस हुई? नहीं सर, मुझे निराशा बिल्कुल नहीं हुई। ये दोनों हाथ किस वजह से कटे आप? सर मैं बिजली का करंट लगने की वजह से। जी। कितने साल के थे तब आप? मैं सर 5 साल का था जब मेरे साथ ये हादसा हुआ सर। जी। तो डॉक्टरों ने दोनों हाथ काट दिए। अस्पताल में आपको किसने भर्ती कराया था इलाज के लिए? सर मेरे माँ बाप ने पीजीआई अस्पताल में मेरा ऑपरेशन के लिए इलाज करवाया। जी। तो डॉक्टरों ने क्या कहा था उस समय? डॉक्टरों ने सर बस उस टाइम कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि मेरे माँ बाप ने उतना पैसा नहीं था कि वो इलाज करवा सके, तो उन्होंने मेरे को वहाँ पर छोड़ के चले गए। तो डॉक्टर थे जो पीजीआई के, उन लोगों ने अपनी तरफ से इलाज किया मेरा। तो माँ बाप उसके बाद कभी नहीं मिले? नहीं सर। अस्पताल में छोड़ने के बाद आज तक कभी मुलाकात नहीं हुई? कभी नहीं हुई सर। आप उनके बारे में जानते हैं कि आपके माँ बाप कौन है और कहाँ के रहने वाले थे? नहीं सर। तो ये पैरों से टाइप करने की प्रैक्टिस आपने कहाँ की और कितना समय लगा इसमें आप? मुझे सर जब मेरे साथ ये हादसा हुआ सर, उसके बाद डॉक्टर कालराज थे पीजीआई के डॉक्टर, तो वो यहाँ के डायरेक्टर थे मदर टेरेसा हरियाणा साकेत काउंसिल के। तो उन्होंने मेरे को यहाँ पर शिफ्ट करवाया। यहाँ पर मैंने पढ़ाई लिखाई, और मेरे जैसे और भी बच्चे थे जो यहाँ पर रहकर पढ़ाई करते थे, तो उनके साथ मैंने भी अपना पढ़ाई करना शुरू किया। तो कुछ टीचर्स थे जिन्होंने मेरे पैर को पकड़ के पेंसिल डाल के पकड़ के उन्होंने मुझे लिखना सिखाया। तो कितना समय लगा आपको? स्टार्टिंग में कुछ एक डेढ़ साल लगा होगा सर। जी। उसके बाद धीरे धीरे आदत होगी उस चीज़ की, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप पैर से जो कंप्यूटर पे आप टाइप करते हैं, कितनी स्पीड है आपकी? मेरी सर 20 से 25 तक पहुंच जाती है सर। प्रति मिनट? हाँ जी।
तो आप अब इन दिनों गवर्नर हाउस में काम करते हैं। जी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय साहब ने जब आपको कंप्यूटर पे पैर से काम करते देखा तो आपकी पीठ भी थपथपाई थी। जी सर। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने मेरे पास खड़ के काफ़ी देर तक बात करी सर, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो उन्होंने मेरे बारे में पूछा काफ़ी, कैसे मेरे बारे में पूरी हिस्ट्री जानी। उसके बाद मेरे को शाबाशी दी कि आपके जो साथी हैं, आपके साथ जो कर्मचारी काम करते हैं राजभवन में, वो भी प्रोत्साहित करते हैं आप? जी सर बिल्कुल, वो काफ़ी हेल्पफुल है सर मुझे कभी दिक्कत नहीं होने दी उन लोगों ने। और मेरे को देख के उनका हौसला और ज़्यादा मजबूत होता है सर। अच्छा, हमने सुना कि आप पेंटिंग भी पैर से करते हैं। जी सर। पैर से ही पेंट अपने चित्रों में रंग भरते हैं। किस तरह की पेंटिंग करते हैं आप? मैं सर पहले वाटर कलर की पेंटिंग बनाया करता था, तो अब मैं एक्रेलिक पेंटिंग बनाता हूँ सर, जो कैनवस के ऊपर ड्रॉ होती है सर। तो एग्जीबिशंस भी लगाए मैंने। कहाँ कहाँ लगाई आपने? मैंने सर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, इन जगह पे मैंने अपनी पेंटिंग्स डिस्प्ले करी है सर। तो प्रदर्शनी में आपकी कुछ पेंटिंग बिकी भी होंगी? जी सर, काफ़ी। मैक्सिमम कीमत एक पेंटिंग की कितनी मिली है आपको? सर मेरी अभी तक 7000 है एक पेंटिंग। एक पेंटिंग तो कितने की पेंटिंग बेची है अब तक आपने, और कितनी पेंटिंग बेची है? सर वैसे कभी रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन जितनी पेंटिंग्स आज तक बनाई है सर, सभी सेल हुई है। अच्छा, सभी सेल हो गई। तो उस किस तरह की पेंटिंग बनाते हैं आप? प्रकृति की बनाते हैं कि? जी सर, वैसे अगर किसी ऑर्डर पे बना देते हैं सर, जैसे किसी ने बुद्धा की बोली तो बुद्धा की क्रिएट कर दी सर। वैसे ज़्यादातर मैं अपने मनपसंद की बनाता हूँ, तो नेचर के ऊपर होती है। नेचर पे होती है। अच्छा सुनील, आप खाने पीने में दिक्कतें आती होंगी बिना हाथों के, तो खाना पीना कैसे होता है आपका? सर यहाँ तो मेरे साथ है मोहित है सर, मेरे साथ रहते हैं, 5 बच्चे और हैं सर, वो लोग हेल्प कर देते हैं। बाहर कहीं जाना हो तो खाना वही खाता हूँ जो मेरे को चम्मच से पकड़ के खाने में आसानी रहो। मतलब पैर से ही चम्मच को पकड़? जी सर। कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं सर। महसूस नहीं होता कुछ? नहीं सर। अच्छा, 32 साल के हो गए हैं आप, शादीशुदी करने का कोई इरादा है? जी सर बिल्कुल सर। किस तरह अभी की कुछ लड़की चाहिए अपने आपको? जी, जो मेरी देखभाल अच्छे से कर सके, मुझे समझे सर। सरकारी नौकरी वाले की तो जरूरत नहीं है? जैसी भी हो सर। अच्छा, कहीं बात चल रही है आपकी शादी की? अभी सर सोचा नहीं है इस बारे में। बात अभी कौन, जो माँ बाप आपके पास है नहीं, पता उनका आपके पास है नहीं, आपकी शादी की बात कौन चलाएगा? जी यहाँ बहुत है सर। हाँ, आपके बहुत सहयोगी हैं। हाँ जी जो ऐसा सोचते हैं। बिल्कुल सर। तो जिंदगी में क्या और करने का इरादा है आपका? ज़िंदगी में सर मैं अब ऐसा बनना चाहता हूँ सर, जो लोग मुझे आसानी से भूले ना सर, जी। मुझे काफ़ी समय तक याद रखा जाए। हाँ, वो ऐसा क्या काम हो सकता है? पेंटिंग के ज़रिए सर। अच्छा। पेंटिंग के ज़रिए मेरे को एज एक आर्टिस्ट याद रखे सर। शुक्रिया सुनील, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। तो ये थे 32 वर्षीय सुनील, जिनके दोनों हाथ बचपन से ही नहीं हैं। उनकी इच्छा है कि लोग उन्हें एक चित्रकार के रूप में याद करें, और इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ बलवंत तक्षक,